Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम जिक्र करते हैं कि आपके पास करियर के कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से करने के बाद आपके पास करियर के क्या क्या ऑप्शन हैं। फिर हमने देखा कि 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से करने के बाद करियर के क्या क्या विकल्प होते हैं। कल जो हमारा ये सेगमेंट था, इसमें हमने देखा कि कॉमर्स से अगर आप 12th क्लास पास करते हैं तो उसके बाद आपके पास करियर के क्या क्या सेगमेंट हैं या क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं। आज हम देखने वाले हैं कि अगर आप आर्ट्स से 12th क्लास पास करते हैं तब आपके पास करियर के क्या क्या ऑप्शन हैं। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कॉमर्स वाला सेगमेंट जानना चाहते हैं तो पुराने वीडियोज आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 12th क्लास आर्ट्स से पास करने के बाद आपके पास करियर के कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। सामान्यतः ये बात मानी जाती है, लोगों में एक धारणा है, उनको लगता है कि जो आर्ट्स से जिन्होंने 12th पास की है उनके पास करियर के ऑप्शन साइंस वाले स्टूडेंट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स से थोड़े से कम है, ऐसा लोगों को लगता है। एक टाइम पे ऐसी भी अवधारणा थी, लोग ऐसे करते थे कि 10th क्लास में जिन बच्चों के साइंस में अच्छे नंबर आए या परसेंटेज जिनकी ज़्यादा आई है वो आगे 11th-12th में साइंस लेते थे। ज़्यादातर लोग बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स लेते थे। फिर दूसरी जो मीडियोकर हैं, लगभग औसत दर्जे के जिनकी परसेंटेज 10th में आई है वो स्टूडेंट्स कॉमर्स में जाते थे और जिनकी परसेंटेज काफ़ी कम है वो स्टूडेंट्स आर्ट्स चूज करते थे। यानी कहा जाए तो आर्ट्स चूज करते नहीं थे, आर्ट्स उनकी मजबूरी हो जाती थी। उनको लगता था कि और कुछ नहीं मिला है तो हमको 11th आर्ट्स से करनी चाहिए। अब ये अवधारणा बदल गई है। आपने देखा होगा बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ऐसे हैं, कोई आईएएस बना हुआ है या कोई स्टेट सर्विस में है या अन्य भी कहीं कोई अलग अलग क्षेत्र में, कोई लॉ के फील्ड में है, कोई फैशन डिजाइनिंग में है, कोई अच्छा सक्सेसफुल यूट्यूबर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई एक्टर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में 11th-12th उन्होंने साइंस ले रखी थी और बाद में चेंज करके आर्ट्स में आए। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो उन्होंने 10th के बाद सीधा आर्ट्स से ली है और अच्छा खासा उन्होंने अपने करियर में अपने आप को साबित किया है। यानी अब वो अवधारणा टूट चुकी है कि आर्ट्स वाले उनके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है करियर में, साइंस वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है। जो इंटेलिजेंट हैं वो साइंस लेते हैं, जो थोड़े से कमज़ोर हैं वो आर्ट्स लेते हैं, ऐसा नहीं है। आज हम बात करेंगे आर्ट्स में आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं। तो सबसे पहले तो आपको उस धारणा से बाहर आना पड़ेगा कि आर्ट्स यानी कि वो लोग लेते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले सबसे आसान और सबसे पॉपुलर जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए। बीए में जैसे कि राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट हैं जिनसे आप बीए कर सकते हैं और ये ग्रेजुएशन की एक डिग्री है। ग्रेजुएशन की बीए डिग्री करने के बाद वैसे तो आप चाहें तो फिर मास्टर डिग्री करके, पीएचडी करके बहुत सारे ऑप्शन इसमें जाते हैं। सामान्यतः केवल ग्रेजुएशन करने का फ़ायदा यहाँ ये है, जो लोग किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें भी सबसे पॉपुलर जैसे कि सिविल सर्विसेज, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, ये जो एग्ज़ाम है इनके जो जीएस यानी कि जो जनरल स्टडीज़ वाला पेपर है, इसमें जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं यहाँ आपको वही सब्जेक्ट बीए में पढ़ने होते हैं। जैसे कि राजनीति विज्ञान, जैसे कि इतिहास, जैसे कि अर्थशास्त्र, जैसे कि भूगोल। अब आपको अगर आपने ग्रेजुएशन ही इन्हीं सब्जेक्ट में किया है तो सीधी सी बात है ये आपकी तैयारी में वहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। साइंस वाले स्टूडेंट जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बीटेक करके लोग बहुत ज़्यादा सिविल सर्विसेज की तरफ आ रहे हैं। तो बीटेक वाले ने इंजीनियरिंग पढ़ी 4 साल, उसके बाद उसको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करके पढ़ना पड़ेगा। एक स्कूल में जो बेसिक पढ़ा उसके बाद। लेकिन अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आप बीए में ये सब्जेक्ट पहले ही पढ़ चुके हैं तब आपके लिए तैयारी करना थोड़ा सा आसान है। अब फ़र्क केवल इतना है, फिर आपको होगी कि बीटेक वाले आईएएस ज़्यादा बनते हैं अभी भी और जो आर्ट्स लेके बन रहे हैं उनकी संख्या कम है। इसके पीछे कारण वही है, वही सोच कि वो लोग जिन्होंने साइंस यानी कि जिन्होंने आर्ट्स इसलिए ली थी कि उनकी परसेंटेज कम आई है, उनको कोई और ऑप्शन मिला नहीं तो उन्होंने आर्ट्स ले ली, यानी पहले से ही उनका पढ़ने में इंटरेस्ट कम था। यहाँ आप स्कोप में तुलना नहीं कर सकते कि जो बीटेक वाला है वो आके सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहा है और सक्सेसफुल हो रहा है, जबकि आर्ट्स वाला नहीं होता। आर्ट्स वाले के नहीं होने के पीछे कारण ये है कि वो स्टूडेंट वही है जिसने आर्ट्स ली ही तब जब उसके 10th में परसेंटेज ही 50, 40, 45, 60 इतने रहे।
तो अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, आपको फ्यूचर देखना है पढ़ाई में, और अगर आप आर्ट्स लेते हैं और उसी को पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो विश्वास कीजिए आप साइंस वाले स्टूडेंट से सिविल सर्विसेज एग्जाम में एक कदम आगे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा वही आपको सिविल सर्विसेज के सिलेबस में पढ़ना है। पहला तो हुआ बीए। अब चलो ये तो हो गई सिविल सर्विसेज की बात। इसके अलावा और जैसे कि बीए के साथ एलएलबी एक इंटीग्रेटेड कोर्स किया जाता है, बीए प्लस एलएलबी 5 साल का ये कोर्स है। अब इसमें आप जैसे कि क्लैट वगैरह आगे एग्जाम पास करके आगे भी जा सकते हैं। लॉ वाला ये कोर्स है, इससे बीए की डिग्री तो होगी ही, लेकिन आगे आप लॉयर बन सकते हैं, वकील, जज, कानूनी सलाहकार, अलग अलग जो कंपनियां हैं कॉरपोरेट लॉ में उनमें आप जा सकते हैं, एनजीओ में काम कर सकते हैं, किसी लॉ फर्म में काम कर सकते हैं। यानी कि लॉ वाले सेक्टर में एक अच्छा स्कोप आपके लिए खुलता है। दूसरा, अगर आप बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो बीए करके या 12th पास करके आप, बीए नहीं 12th पास करके आप कर सकते हैं बीबीए। बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अभी बीबीए के कोर्स जैसे कॉमर्स करके भी कर सकते हैं, 12th से कोई भी कर सकता है, खासतौर से 12th वाला स्टूडेंट कोई भी इसको चूज कर सकता है। अब इसका आगे क्या क्या ऑप्शन है कैरियर में, जैसे कि बीए के बाद एमबीए करना, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना, बैंकिंग में जाना, एचआर बनना, मार्केटिंग में जाना, फाइनेंस में जाना, इन सब में आप जा सकते हैं। 3 सेगमेंट हमने देखे, सिविल सर्विसेज यानी सरकारी नौकरी की तैयारी। दूसरा, इसके बाद हमने देखा जैसे कि बीबीए यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, इसमें आप जा सकते हैं। और तीसरा हमने देखा लॉ वाला सेक्टर। तो 3 अभी हमने देखे। चौथा है पत्रकारिता, कि आपको पत्रकार बनना है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना है, तो 12th के बाद अगर आर्ट्स से अगर आपने 12th की है तो उसके बाद पत्रकारिता में आपके लिए अच्छा खासा ऑप्शन है। इसके लिए कोर्स होता है BJMC यानी कि बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। स्कोप क्या है कैरियर का? पत्रकार बन सकते हैं आप, न्यूज एंकर, रिपोर्टर या न्यूज के कंटेंट राइटर, रेडियो जॉकी, डिजिटल मीडिया में आप जा सकते हैं। कई तरह के इसमें एक नए तरह के ऑप्शन भी खुलते हैं। अगला है एक फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग। अब इसके लिए अलग अलग संस्थान ये कोर्स कराते हैं फैशन डिजाइनिंग में या इंटीरियर डिजाइनिंग में, जैसे कि NIFT, NID, या बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी हैं जो इनमें ये कोर्स कराते हैं। अब इसके बाद करियर क्या होता है, तो फैशन डिजाइनर का, इंटीरियर आर्टिस्ट का, या आप अपना भी खुद कुछ शुरू कर सकते हैं यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब नए दौर के साथ कुछ नए तरह के कोर्स या नए तरह के आप कह सकते हैं कि करियर के स्कोप जनरेट हुए हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, मल्टीमीडिया के कोर्स। अब इसके लिए एक डिग्री चाहिए आपको, बैचलर ऑफ डिजाइन यानी कि BDES इसको कहते हैं, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग या डिप्लोमा इन एनिमेशन। ये आप कोर्स करने के बाद और फिर आपको करियर मिलता है किसी एड एजेंसी में, विज्ञापन बनाना, क्रिएट करना, ग्राफिक डिजाइनिंग करना, कोई नया गेम बनाना, गेमिंग स्टूडियो वीडियो गेम में, फिल्म मेकिंग में, यूट्यूबर बनना, उसके लिए नए कंटेंट बनाना, या अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना। अगला सेक्टर खुलता है आपके लिए टीचिंग वाला ऑप्शन। तो अगर आप बीए करके बीएड करते हैं, अच्छा जो लोग केवल सरकारी नौकरी को टारगेट करते हैं तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं, अभी भी सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी अगर किसी विभाग में आती है तो शिक्षा विभाग में आती है। यानी जैसे 1-2 चीज़ों को छोड़ दें, रेलवे और अगर सेना को छोड़ दें, वैसे जो जनरल बातें हो रही हैं उनमें अगर आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी का कोई स्कोप है तो वो कहाँ है? शिक्षा विभाग। बहुत सारी नौकरियां आती रहती हैं। राजस्थान में अभी भी आप देखेंगे तो अभी भी शिक्षकों की भर्ती अभी भी चालू है, और उसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 3 तक और असिस्टेंट प्रोफेसर तक सारी भर्तियां आई हुई हैं। तो शिक्षकों की हमेशा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि एजुकेशन बंद होने वाली नहीं है और सरकार अपने स्कूलों को भी बंद करने वाली नहीं है। तो गवर्नमेंट स्कूल लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और गांव-गांव में खोले जा रहे हैं। अब गांव-गांव में स्कूल खोलेंगे तो शिक्षक भी चाहिए, और शिक्षक सबसे ज़्यादा आर्ट्स वाले ही उसमें लिए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जो बेसिक चीज़ें पढ़ानी होती है, प्राइमरी स्कूल के टीचर या अपर प्राइमरी या सेकेंडरी तक, ज़्यादातर उसमें आर्ट्स वाले ही टीचर हैं। तो अगर आप बीए करके बीएड करते हैं यानी कि शिक्षा वाले पेशा में आप जाते हैं, प्रोफेशन में जाते हैं, तो सरकारी नौकरी का यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है। इसके अलावा सिविल सेवा की मैं बात आपसे कर ही चुका हूँ। एक और नया सेक्टर जैसे कि एक्टिंग, अभिनय के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं और आर्ट्स से आपने पास किया है, अब इसमें आगे आपको अलग अलग कोर्स करने होते हैं, जैसे कि थिएटर में मतलब ड्रामा में पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, थिएटर आप कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ अलग अलग संस्थान हैं जो ये कोर्स कराते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD,
यहाँ आप जा सकते हैं, यहाँ ग्रेजुएशन का कोर्स होता है ये ड्रामा में ही। ऐसे ही फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII, इनमें आपको जो एक्टिंग की बारीकियां हैं वो सिखाई जाती हैं, थिएटर की बारीकियां सिखाई जाती हैं। तो अगर आपके पास आर्ट्स है, आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है, तो आपका इन चीज़ों में जाना और इनको सीखना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप आर्टिस्ट माइंड के हैं तो आप अभिनय में, थिएटर में, फिल्म में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। स्कोप क्या है इसमें? तो आप अभिनेता बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, या सोशल मीडिया पे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है कहीं भी आप कुछ कर सकते हैं। एक और इसमें कोर्स है अगला, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान दरअसल साइंस वाले स्टूडेंट भी इस फील्ड में जा सकते हैं, आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं। कि अगर आपने 12th आर्ट्स से की है तो आप साइकोलॉजी में BA कर सकते हैं, फिर उसके बाद साइकोलॉजी से MA आप कर सकते हैं आगे जाके। अब इसमें करियर के ऑप्शन क्या क्या बनते हैं? तो आप काउंसलर बन जाएंगे, करियर काउंसलर बन सकते हैं, या जनरल काउंसलिंग कर सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, या NGO में आप काउंसलिंग कर सकते हैं। स्कूल के बच्चों की काउंसलिंग की आजकल ज़रूरत पड़ती है। अब नए दौर के साथ नई समस्या आई है। अब आजकल स्टूडेंट्स में भी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब आम बात हो चुकी है और लोगों में एक जागरूकता आई है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो मेंटल इलनेस है उसको इलनेस नहीं माना जाता था, यानी मानसिक बीमारी को बीमारी नहीं मानते थे। केवल फिजिकल हेल्थ में अगर कुछ गड़बड़ दिखी है तभी हम डॉक्टर के पास जाते थे। अब ये धारणा टूटी है। अब अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान है तब वो काउंसलर की सलाह लेता है, उनसे जाके मिलता है, बात करता है कि क्या क्या इसके समाधान हो सकते हैं। अब ये जीवन के हर स्तर पर है। स्कूल के बच्चे भी परेशान हैं आजकल, डिप्रेस हैं, वो भी काउंसलर की सलाह लेते हैं। करियर में भी जो लोग परेशान हैं, करियर के प्रेशर में, वो काउंसलर की सलाह लेते हैं। पर्सनल रिलेशन में भी, जैसे शादी में, उसके बाद अगर हस्बैंड वाइफ में तनाव है, आपस में कुछ खटपट है, वो भी काउंसलर की सलाह लेते हैं। तो इन सब के लिए आपको साइकोलॉजी अच्छे से पढ़नी समझनी आनी चाहिए, और ये तभी होगा जब आप साइकोलॉजी से BA MA या BSc MSc कुछ ऐसा करते हैं और आगे जाके आप अपना कुछ क्लिनिक खोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, तभी आपके पास कैरियर का ये ऑप्शन खुलता है। ये मुख्य हमने 10 बातें की, कुछ 10 अच्छे अच्छे कोर्स हमने देखे। अब इसके अलावा कुछ अन्य विकल्प भी हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म में आप जा सकते हैं, सोशल वर्किंग में जा सकते हैं, लाइब्रेरियन का कोर्स कर सकते हैं, आर्ट्स में आगे रिसर्च करके PhD कर सकते हैं, फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इन सब में लेक्चरर, प्रोफेसर, इसके लिए आप देख सकते हैं। अलग अलग भाषाएं सीख सकते हैं, और भाषा पे जिसकी पकड़ है, जिसकी कमांड है, वो हर फील्ड में अच्छा कर सकता है। नई नई भाषाएं सीख सकते हैं, हिंदी संस्कृत तो सामान्य है ही, अंग्रेजी या कोई विदेशी भाषा जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, ये सारी भाषाएं सीख के आप इनमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो यानी ये हुए करियर के बहुत सारे विकल्प, 10-12 करियर लगभग हमने डिस्कस किए। अब लास्ट में निष्कर्ष ये है कि इनमें से चुने कौन सा, उसके लिए कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है, अपनी रुचि देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। केवल पैसा देख के नहीं जाना है। आपको लगता है कि किस फील्ड में ज़्यादा पैसा है या किस में ज़्यादा शोहरत है, ऐसा सोच के जाएंगे तो आप उस करियर में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। करियर का मतलब यह है कि आपको लाइफ टाइम वही काम करना है और कम से कम 30-35 साल तो वही काम करना है। तो ऐसा विकल्प चुनें जो अगले 30-35 साल आप खुश होकर कर सकें, यानी कि आपको आपकी जॉब बोझ ना लगे, वो आपकी हॉबी जैसी होनी चाहिए, वो काम करने में आपको मजा आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी रुचि क्या है। रुचि के बाद आप ये देखें कि आप उसके योग्य हैं भी या नहीं, यानी कि आपके पास योग्यता है या नहीं, कि जिस चीज़ में आपकी रुचि है उसके लिए कौन सा एग्जाम होता है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो योग्यताएं आपके पास है या नहीं है। फिर कौन कौन से संस्थान हैं जो ये कोर्स करा सकते हैं, और वो उस कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, पात्रता की शर्तें क्या है, क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है या परसेंटेज के बेस पे होता है, उसको आप देखें। और लास्ट में अगर आपको किसी की सलाह लेनी है, कोई एक्सपर्ट की, कोई सीनियर की, कोई करियर काउंसलर की, तो एक बार उनसे सलाह लें और अंतिम रूप से फिर अपना डिसीजन लें। डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम जरूर लगाएं, हाथों हाथ डिसीजन ना लें, लेकिन डिसीजन लेने के बाद बार बार डिसीजन ना बदलें, उससे आपके करियर में काफ़ी नुकसान होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जो ऐसे हैं कि शुरुआत में साइंस ले ली, फिर 1 साल बाद छोड़ के कॉमर्स ले ली, फिर छोड़ के आर्ट्स पे आ गए। ऐसा बार बार ना करें। पहले ही आराम से थोड़ा सोच विचार करने के लिए आप थोड़ा टाइम ले, कुछ दिन ले सकते हैं, कुछ हफ्ते ले सकते हैं, कुछ महीने भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार डिसीजन लें तो उसको बार बार ना बदलें। पहले ही अच्छे से तय कर लें कि किस करियर में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और आपकी रुचि क्या है। ये कभी भी ना सोचें कि किस में स्कोप है। स्कोप हर फील्ड में है, बस आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप उसी में स्कोप पैदा कर सकते हैं। ये सोच के करियर कभी नहीं चूज करना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोप है।
हर सब्जेक्ट में स्कोप है और हर सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा सफल लोग हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आपकी रुचि उस सब्जेक्ट में है या नहीं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.